ओम शांति। आइए सुनते हैं 25 अप्रैल 2025 की मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य किसके लिए है? मीठे मीठे बच्चों और भक्तों के लिए है। तो शिव बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें किसकी मत पर तुम तुच्छ बुद्धि बने हो? ऐसा कौन है जिसकी मत पर तुम तुच्छ बुद्धि बने हो? ये भगवान स्वयं बता रहे हैं बच्चों से। कह रहे हैं, बच्चों तुम नहीं जानते, तुम अब जानो। मैं जब बता रहा हूँ तुम्हें, तुम बच्चों रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। बिल्कुल गंद बुद्धि हो गई है और सिर्फ तुम बच्चों की अच्छी बुद्धि है और बाकी जो मनुष्य हैं कलयुगी, उन बच्चों की तुच्छ बुद्धि हो गई है। तो मीठे बच्चों, तुम्हें सभी बच्चों को, जो भी तुम्हारे मित्र संबंधी हैं, उनको सभी को बताओ, भगवान का परिचय दो कि भगवान आए हैं, श्रीमत पर चलो। वो सबको संदेश दे रहे हैं और सभी लोग उनका संदेश सभी को दो, तो तुम गंध से निकल जाओगे। ऐसे तुम बच्चे सभी को बताओ। रावण बुद्धि वाले बच्चों को बताना है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे जब मुझ पतित पावन बाप को बुलाते हो, बहुत दुख दर्द से तुम परेशान हो जाते हो, तब मुझ पतित पावन परम पिता परमात्मा अपने पिता को बुलाते हो। तुम कहते हो, बाबा हे परम पिता परमात्मा भगवान, आओ तो मेरी मत पर चलो, आओ मुझे सुख दो बाबा, आओ मुझे अच्छे से समझानी दो बाबा, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण करो बाबा, तब मैं आता हूँ। एक तरफ है ईश्वरी मत बच्चों और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है आसुरी मत, रावण बुद्धि वाली मत। तो भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा कहते हैं, अगर बच्चों अभी भी श्रीमत पर तुम नहीं चलते हो तो उनका पार्ट बहुत ही कमजोर है। तुम्हें आसुरी मत पर, दूसरी तरफ आसुरी मत है, एक तरफ है देवती मत, श्रीमत है। शांति धाम व सुख धाम का मालिक तो बाप ही स्वयं बनाते हैं। कौन? भगवान स्वयं परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं। कहते हैं, बच्चों तुम श्रीमत पर चलो तो ऊंचे ते ऊंचे पद पाओगे और सर्व सुखी हो जाओगे। बाप की मत पर ही अपने कदम रखने हैं और किसी रावण बुद्धि वाले मनुष्यों की मत पर कदम नहीं रखने हैं। भले हो तुम्हारा सगा संबंधी हो, लेकिन अगर उसकी मत रावण की है तो उसको तुम कॉपी नहीं करोगे। फिर भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा ने कहा, अगर बच्चों कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहोगे तो एक कदम में तुम्हारे क्या है? पदम है। तुम्हारे एक कदम में पदम है। इस ज्ञान मार्ग में बच्चों आकर जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ तेरे मेरे की चिंताओं में लगे रहते, वह तो बीमार रोगी भी होते हैं। बाबा ने कहा, भल देह भान में आकर गफलत कभी नहीं करनी चाहिए। देह अभिमान में आकर गफलत करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। तुम बच्चों जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना क्या बनोगे? तंदुरुस्त बनोगे और निरोगी बनते जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, भक्तों, जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल बहुत रहता है, वह तो हर प्रकार के से पूरी परहेज करेंगे। उनको घड़ी घड़ी अपने बाप की श्रीमत याद आएगी, तो उनका खान पान बड़ा भी अच्छा भी होगा, सात्विक भी होगा। उन बच्चों को, हर एक बच्चे को अपनी जांच करनी चाहिए कि हम किसी चीज़ में गफलत तो नहीं करते, अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है। फिर स्वयं परमपिता परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत, भगवान की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसलिए देहधारियों की मत छोड़कर, आसुरी मनुष्यों की मत को छोड़कर एक अपने परम पिता शिव बाबा की मत पर चलो, तो तुम्हारा कल्याण है। किन बच्चों, प्रश्न बाबा ने कहा, किन बच्चों की बुद्धि में भटकनी अभी तक बंद नहीं हुआ? भटकना अभी तक नहीं बंद हुआ। बाबा ने कहा उत्तर में, बच्चों जिन्हें तुम ऊंचे ते ऊंच बाप की मत में
वायुश्री मत में भरोसा नहीं जिन बच्चों को है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय होने के कारण दोनों तरफ पाँव रखते हैं। भक्ति में भी गंगा स्नान करने जाते हैं। फिर स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं, बाप पर पूरा निश्चय रखो, भक्ति गंगा स्नान आदि भी करोगे और अपने कर्मों को शुद्ध भी बनाओगे, विकारी नहीं कर्म करोगे, कर्म अच्छे करोगे, तब गंगा नहाने से भी तुम्हारा कल्याण है। अगर गंगा नहाई और भक्ति की, अगर अपने कर्मों की तरफ ध्यान नहीं दिया, चेकिंग नहीं की कि हमारे कर्म आज कैसे भगवान परम पिता शिव बाबा की श्रीमत से मिलते जुलते हैं कि नहीं हैं, अगर नहीं हैं तो उन पर ध्यान दो, सही करो उन कर्मों को। अगर हैं तो बहुत खुशी होगी, तो तुम्हारे गंगा स्नान और भक्ति करने से भी फायदा मिलेगा। अगर कर्मों की गति तुमने अच्छी नहीं, न्यारी और प्यारी बनाई, तो तुम्हारा अकल्याण होगा। भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसे बच्चों का क्या हाल होता है जो श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्के भी खाते हैं और वो कहीं के नहीं रहते। फिर बाबा ने कहा गीत में कि इस पाप की दुनिया से ले चलो कहीं पार। किसने कहा? जब बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तो बच्चे बाप से कहते हैं, भगवान आओ, परमपिता आओ, शिव बाबा आओ, हनुमान जी आओ, कृष्ण जी आओ, मुझे ले चलो। ऐसे ऐसे नाम बोलकर पुकार के बुलाते हैं। फिर कहते हैं कि अभी तुम ऐसे नहीं कह सकते हो, तुम जानते हो कि हमको ऊंच ते ऊंच बाप मिला है, वह एक ही ऊंच ते ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं वह नीच ते नीच है। बाबा ने कहा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसे समझो मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, ये कोई समझते थोड़ी हैं। कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, पुरुषार्थ नंबरवार करते हो, मनुष्य बिल्कुल नर्क में पड़े हैं। कौन वाले मनुष्य? मनुष्य जो है रावण बुद्धि के हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वह बीमार रोगी होते हैं। बाप के सिवाय भला और किसी को याद किया तो अभिचारी हुए ना, मतलब की याद हो गई। लेकिन बाप स्वयं शिव बाबा कहते हैं, और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो? भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं तुम सिर मत झुकाओ, तुम मेरे पैर मत छुओ, तुम बस मेरी श्रीमत पर चलो। तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो शिव बाबा को याद करके जाओ। कोई भी कर्म करने जाते हो तो बाबा की याद करो, समझो कि बाबा कराने वाला है। शिव बाबा को बच्चों अगर तुम नहीं याद करते हो तो तुम्हें पाप लगता है। बाबा कहते हैं बच्चों पहले पहले पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो, बहुत बहुत तुम्हें परहेज करना है। बहुत मुश्किल कोई बच्चे समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। भगवान कहते हैं बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बच्चों बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। मुख्य है बच्चों बाप को याद करना, भगवान को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो तो बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज रोज कहते हैं कि अपने कर्मों को चेक करो। स्वयं बाबा ने कहा खान पान का बड़ी संभाल करनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई, माया उल्टा सुल्टा काम जरूर कराती रहेगी। इसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा। अब तो बच्चों विनाश देखो कैसे है खड़ा, कोई किसी के दर्द ही नहीं रह गया, इंसान इंसान को मार देते हैं। तुम बच्चों आग फैल रही है देखो दुनिया भर में, तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी हैं, यहाँ वहाँ बॉम्ब्स से एक दो को खत्म कर देते हैं, पर विदेश में नेचुरल मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं, कितने को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं बच्चियां क्या पढ़ाएंगी,
समझते नहीं, इन्हों को पढ़ाने वाला स्वयं बाप भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ व धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गंवा देते हैं, अपनी निंदा ही कराते हैं। अरे सतगुरु की निंदा कराने वाला ठौर न पाए, भगवान ने कहा। फिर पाई पैसे का हिसाब कौन करेगा? भगवान कहते हैं तुम अपने घर में रहते हुए अपने घर की बहुत बहुत संभाल करनी है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, और कहीं भी जाओ तो अपने भगवान शिव बाबा की बातें करो, ज्ञान की बातें करो, और किसी की बातों में मत फंसो। क्यों फंसोगे तो आपे ही नुकसान करोगे, अपना ही करोगे। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा। बाबा ने कहा धारणा में बच्चों तुम्हें क्या करना है? धारणा धारण करने बगैर कुछ नहीं मिल सकता। धारण करोगे तभी सेवा होगी। तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़कर बच्चों आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, अभिचारी नहीं बनना है। अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे तुम्हें बच्चों, माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। वरदान में बाबा ने क्या क्या कहा? वरदान में बाबा ने कहा अगर बच्चों निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर तुम्हारे पास है तो तुम सदा सफलता मूर्त बनोगे, खुद सफलता पाओगे, दूसरों को भी रास्ता बताओगे। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए बच्चों तुम्हें विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना है। यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में तुम्हें सफलता मूर्त बना देंगी। तुम अपने हर कर्म में सफलता को प्राप्त करोगे। स्लोगन में बाबा ने कहा बच्चों तुम सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। माया टाइगर बन जाएगी, माया पेपर नहीं आएंगे माया के। बाबा ने कहा तुम बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हो। ज्ञान मोती और ज्ञान अंजन तुम्हें भगवान ने दिया है, इसलिए इस ज्ञान की बहुत ही संभाल करनी है। ये ज्ञान नहीं है, ये आंखों की रोशनी है। तुम अपने घर की संभाल करो, अपने घर को बहुत ही अच्छे से संभाल, संस्कार्य बनाओ। तुम ईश्वरी संतान हो, तुम्हारे घर में सब कुछ बढ़ोतरी होगा। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही सब कुछ संभाल कर सकते हो, और खुद की करोगे तो स्वयं दूसरों को भी होगी। बाबा कहते हैं तुम श्रेष्ठाचारी हो, तुम भ्रष्टाचारी थोड़ी हो। तुम श्रेष्ठाचारी हो, तुम श्रीमत चलते हो, तुम ज्ञान रोशनी हो, तुम ज्ञान सितारे हो, ज्ञान अंजन हो। बाबा ने देखो कितने प्यार से कितने नाम दिए। बाबा कहते हैं बच्चों तुम पढ़ करके अपने नया जीवन की संभाल कर रहे हो, नया जीवन की तैयारी कर रहे हो, और तुम्हारा बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे घर की रौनक इस ज्ञान से बढ़ जाती है, क्योंकि जब माँ बाप संस्कारी होते हैं तो बच्चे कितने संस्कारी होंगे। एक तो तुम्हारे जो पिता है शिव बाबा हैं, परम पिता परमात्मा हैं, वो उनके संस्कार तुम्हारे में होने चाहिए। तुम अपने बच्चों को भी सिखाओ, कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, अपने समय को समर्थ बनाओ, कोई भी गफलत में नहीं जाना है। जब भी घर से निकलो यह एक काम कर लो, कोई भी काम तुम्हें दुर्लभ नहीं होगा। जब भी घर से निकलो ये काम कर लो, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बस शिव बाबा की याद करो, उनके श्रीमत पर चलते जाओ। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये सत्संग भी है, पढ़ाई भी है, तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ यही है। तुम्हारी ये
क्या है, ज्ञान भोजन भी है, ज्ञान अंजन भी है, ज्ञान अमृत भी है, और रहन सहन ईश्वरी संग भी है। बाबा कह रहे, बच्चों मैं तो तुमको बता ही सकता हूँ, साथ तो रह नहीं सकता हूँ। अब तुम याद करोगे मुझे तो मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगा, लेकिन जब तुम्हें या मुझे याद करोगे। ओम शांति बच्चों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। ओम शांति।